सो गाइस जेईई मेंस का रिजल्ट आ चुका है, तुमने अपनी परसेंटाइल और रैंक भी देख ली होगी। लेकिन अब सवाल आता है कि तुम्हारी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग तुम्हें कौन सी एनआईटी, कौन सी ट्रिपल आईटी के अंदर एक बेस्ट ब्रांच मिलेगी। सो आज की वीडियो में मैं हर एक कैटेगरी के लिए, तुम जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से, और तुम्हारी कितनी भी परसेंटाइल है, तुम्हारी 99 प्लस परसेंटाइल है या 95 से 98 परसेंटाइल है, 90 से 95 परसेंटाइल है या इवन 70 टू 80 परसेंटाइल है, हर एक बच्चे के लिए बेस्ट कॉलेज बताने वाला हूं एंड उसी के साथ में बेस्ट ब्रांच बताने वाला हूं। इसके अंदर हम सारे कॉलेजेस को कवर करेंगे, सारे एनआईटीज को कवर करेंगे, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, जो भी तुम्हारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस है, सारे कॉलेजेस को कवर करने वाले हैं। सो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग तुम्हें कौन सा कॉलेज और कौन सी ब्रांच मिल रही है। एंड उसी के साथ में मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ कि तुम्हारा जेईई मेंस के अंदर कितनी रैंक बनी है और कितनी परसेंटाइल बनी है। तो कॉलेजेस बताने से पहले इस डेटा का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि पूरी वीडियो में इसका रेफरेंस मैं यूज करने वाला हूं। सो एनआईटीज को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। टीयर 1 कॉलेजेस की बात करें तो एनआईटी त्रिची, एनआईटी वरंगल, सूरतकल, कैलीकट, एनआईटी इलाहाबाद आ जाता है। वहीं पे टीयर 2 कॉलेजेस की बात करें तो आपका एनआईटी दुर्गापुर हो गया, एनआईटी भोपाल दिल्ली हो गया। वहीं पे टीयर 3 के कॉलेजेस भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इसी के साथ में ट्रिपल आईआईटीज को भी मैंने 3 टीयर्स में डिवाइड कर लिया है। टीयर 1 कौन से कॉलेजेस हैं? ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बैंगलोर, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। इसी के साथ में आपको टीयर 2 और टीयर 3 के ट्रिपल आईटीज आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि पूरी वीडियो में इसका यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की, जिन बच्चों की 99 प्लस परसेंटाइल है, या फिर अगर तुम ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से और तुम्हारी 98 से 99 परसेंटाइल है, या फिर तुम एससी और एसटी कैटेगरी से हो, तुम्हारी परसेंटाइल 92 से 96 परसेंटाइल है, तो तुम्हारे लिए कौन से कॉलेजेस के ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सबसे पहले तुम्हारी टीयर 1 और टीयर 2 एनआईटीज के अंदर तुम्हें कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, ठीक है। टीयर 1 कॉलेजेस जैसे एनआईटी वरंगल, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी त्रिची, एनआईटी इलाहाबाद जैसे कॉलेजेस में जिसके हाईएस्ट पैकेज भी करोड़ों में रहते हैं, उनके अंदर तुम्हें कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। साथ में हम बात करें टीयर 1 ट्रिपल आईआईटीज के अंदर भी आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ में आपके एनआईटीज और ट्रिपल आईआईटीज के साथ में और भी अच्छे कॉलेजेस आते हैं, जैसे एनएसयूटी हो गया, डीटीयू हो गया, ट्रिपल आईआईटी दिल्ली हो गया। इन कॉलेजेस के अंदर भी आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच बहुत इजीली मिल जाएगी। और हाँ, बहुत सारे बच्चे पूछते भैया कंप्यूटर साइंस के साथ एआई ब्रांच भी लेनी है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली ब्रांच लेनी है, तो वो भी आपको मिल जाएगी अगर आपकी परसेंटाइल 99 प्लस परसेंटाइल है। नाउ सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं, अगर तुम जनरल से और तुम्हारी परसेंटाइल 98 से 99 परसेंटाइल है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हो, तुम्हारी 96 से 98 परसेंटाइल है, और उसी के साथ में एससी और एसटी की 82 से 92 के बीच की परसेंटाइल है, तो तुम्हारे लिए कौन से कॉलेजेस का ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो टीयर 2 एनआईटीज के अंदर, मतलब एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी भोपाल, एनआईटी दुर्गापुर के अंदर तुम्हें कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। साथ में आपको टीयर 1 एनआईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच तो नहीं मिलेगी, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको एक मीडियम ब्रांच मिल जाएगी। मीडियम ब्रांच कौन सी होती है? ईसी हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, साथ में मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, ये तुम्हारी मीडियम लेवल की ब्रांच है। ये ब्रांचेस आपको टीयर 1 एनआईटीज के अंदर मिल जाएंगे। इसी के साथ में ट्रिपल आईआईटीज की बात करें तो टीयर 1 और टीयर 2 के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। साथ में आपको टीयर 1 ट्रिपल आईआईटी के अंदर मीडियम लेवल की ब्रांच मिल जाएगी। अगेन वही ईसी ब्रांच आपको मिल जाएगी ट्रिपल आईआईटी के अंदर। साथ में एनआईटीज और ट्रिपल आईआईटीज के अलावा आपको जीएफटीआईज मिल जाएंगे। जीएफटीआई कौन से होते हैं? गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। मतलब ये कॉलेजेस भी बहुत अच्छे होते हैं, गवर्नमेंट से फंडेड होते हैं, तो इनके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। ये कॉलेजेस कौन से? जैसे पैक चंडीगढ़ हो गया, जो कि बहुत फेमस कॉलेज है, उसी के साथ में बिट मिश्रा हो गया, ये दोनों ही कॉलेजेस बहुत अच्छे, इसमें आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। इसी के साथ में आपको एनएसयूटी, डीटीयू, ट्रिपल आईआईटी दिल्ली के अंदर आपको एक मीडियम लेवल की ब्रांच मिल जाएगी। मीडियम लेवल की ब्रांच कौन सी? ईसी, इलेक्ट्रिकल, आईसी, मैकेनिकल, सिविल, ये ब्रांच आपको एनएसयूटी, डीटीयू, ट्रिपल आईआईटी दिल्ली के अंदर मिल जाएगी। अब मैं आपको एक बात बता दूं, एनएसयूटी में मैं खुद पढ़ रहा हूँ, इसके पैकेजेस बहुत नेक्स्ट लेवल होते हैं। अगर आप अच्छी ब्रांच में पहुंच जाते हो, इवन मीडियम लेवल की ब्रांच में भी पहुंच जाते हो, तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी रहती है। अब थर्ड कैटेगरी पे आते हैं, अगर तुम्हारी जनरल कैटेगरी से और तुम 95 से 98 परसेंटाइल के बीच में, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से और 93 से 96 परसेंटाइल के बीच में, और एससी और एसटी कैटेगरी से और 80 से 87 परसेंटाइल के बीच में, अब इस रेंज में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन स्टिल आपके लिए कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे टीयर 3 एनआईटीज के अंदर एनआईटी आंध्र प्रदेश, मेघालय, एनआईटी अगरतला, एनआईटी श्रीनगर के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी, लेकिन टीयर 3 एनआईटी होगा। टीयर 2 एनआईटी के अंदर आपको मीडियम लेवल की ब्रांच मिल जाएगी। टीयर 1 एनआईटी के अंदर आपको लोअर ब्रांच मिल जाएगी। लोअर ब्रांच कौन सी होती है? केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, साथ में मेटलर्जी और मटेरियल्स की इंजीनियरिंग हो गया, ये ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे। ट्रिपल आईटीज की बात करें तो टीयर 2 का ट्रिपल आईटी के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। टीयर 2 का ट्रिपल आईटी कौन सा होता है? ट्रिपल आईटी कोटा हो गया, ट्रिपल आईटी सूरत, भोपाल हो गए। इसी के साथ में
टीयर 1 ट्रिपल आईटीज के अंदर आपको मीडियम लेवल की ब्रांच मिलेगी। कंप्यूटर साइंस आपके लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन ऐसा है कि भैया नहीं, मुझे तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए, तो तुम्हें IGDTUW के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। लेकिन ये सिर्फ फीमेल के लिए कॉलेज है, बॉयज के लिए नहीं है। साथ में NSUT DTU पैक चंडीगढ़ बिट मिश्रा के अंदर आपको लोअर ब्रांच या मीडियम लेवल की ब्रांच आपको मिल जाएगी अगर आप तीसरी कैटेगरी के अंदर लाई करते हो। एंड गाइस, एक और चीज, इस टाइम पे मैक्सिमम बच्चे अपने कॉलेजेस कट ऑफ वगैरह एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन इसके चक्कर में अपने ये मत भूल जाना कि कौन से इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं। रिसेंटली इंडिया का पहला ऐसा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम लॉन्च हुआ है जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री पे नहीं बल्कि कोडिंग स्किल्स पे फोकस करेगा। तो मैं बात कर रहा हूं कोडिंग एनसेट की। यस, अब न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में अब एडमिशन सिर्फ इनके एनसेट एग्जाम से नहीं बल्कि कोडिंग एनसेट से भी हो सकता है। जहां एनसेट में आपकी मैथ्स, एप्टीट्यूड और इंग्लिश स्किल्स चेक होती थी, वहीं पे कोडिंग एनसेट के अंदर आपकी मैथ्स और कोडिंग स्किल्स चेक होंगे। काफी स्टूडेंट जिनकी क्लास 12th के अंदर कोडिंग स्किल्स काफी जबरदस्त होती है लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री इज नॉट दैट गुड, उनके लिए एग्जाम एकदम बेस्ट है। लेकिन जिन बच्चों की कोडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो डरो मत, तुम अभी भी एनसेट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। एंड न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के रीसेंट अचीवमेंट्स के चलते इनकी इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है कि इनके दिल्ली और पुणे कैंपसेस के बाद इनका बेंगलोर का कैंपस भी लॉन्च हो चुका है। और यहाँ के फर्स्ट बैच के 93% स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट और सेकंड ईयर में ही जूम कार्ड, DRDO, रेजर पे जैसी टेक कंपनीज के अंदर इंटर्नशिप क्रैक कर चुके हैं विद एन एवरेज स्टाइपेंड ऑफ 30,000। और साथ में यहाँ के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स रिसेंटली टेक ट्रिप्स के लिए सिंगापुर और चाइना गए थे। तो इसलिए इस एग्जाम को आप लोग भी मिस मत करना। एनसेट या कोडिंग एनसेट में रजिस्टर करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट से जाओ, क्लिक करो और रजिस्टर करो। नाउ अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। नाउ फोर्थ कैटेगरी पे चलते हैं। अब इस कैटेगरी के अंदर तुम्हारा होम स्टेट पड़ जाता है तो तुम्हें एक अच्छी कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। जैसे अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो, तुम्हारी 90 से 95 परसेंटाइल है, EWS OBC से 87 से 93 के बीच परसेंटाइल है, SC और ST कैटेगरी से और 75 से 84 के बीच में परसेंटाइल है, फिर भी तुम्हारे लिए कॉलेजेस के ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको टीयर 3 NIT के अंदर अगर तुम्हारा होम स्टेट है तो तुम्हें कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। जैसे कि आपका टीयर 3 NIT है NIT मेघालय, अगर तुम मेघालय से हो तो तुम्हें कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी NIT मेघालय के अंदर। उसी के साथ में टीयर 3 NIT के अंदर आपको लोअर ब्रांच मिलेगी अगर तुम्हारा आउटसाइड स्टेट कोटा है। एंड टीयर 2 NIT के अंदर अगर होम स्टेट कोटा लग जाता है तो तुम्हें लोअर ब्रांच मिल जाएगी केमिकल मेटलर्जी, मतलब किसी NIT के अंदर तुम पहुंच जाओगे। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो देखो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिलना बहुत मुश्किल होता है इस रैंक पे, इस परसेंटाइल पे। यहाँ पे कॉलेज मिल गया, NIT मिल गई, ट्रिपल IT मिल गई, वही बड़ी बात होती है। लेकिन स्टिल तुम्हारे लिए कुछ कॉलेजेस हैं अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस चाहिए, जैसे JP नोएडा हो गया, थापर यूनिवर्सिटी हो गया, IGDTUW कॉलेज हो गया, इनके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकती है। उसी के साथ में NSUT DTU पैक चंडीगढ़ बिट मिश्रा DAIICT कॉलेज जो कि बहुत नेक्स्ट लेवल कॉलेज है, इसमें तुम्हें लोअर ब्रांच मिलेगी। अब भैया एक क्वेश्चन आता है कि भैया लोअर ब्रांच मिलेगी तो मुझे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। देखो, अगर तुम किसी अच्छे कॉलेज में जाके एक लोअर ब्रांच भी ले लेते हो और कॉलेज के अंदर मेहनत कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम एक टेक कंपनी के अंदर बहुत अच्छी प्लेसमेंट फोड़ दोगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, बस कॉलेज के अंदर मेहनत करनी है। पांचवी कैटेगरी पे मूव करते हैं फटाफट। अगर तुम्हारी जनरल कैटेगरी से 90 परसेंटाइल से कम परसेंटाइल है, EWS OBC से और 87 से कम परसेंटाइल है और SC ST कैटेगरी से और 80 परसेंटाइल से कम है, तो तुम्हें टीयर 3 NITs के अंदर अगर तुम्हारा होम स्टेट लग जाता है तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। अब मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बोल दिया था कि टीयर 1 NITs, टीयर 2, टीयर 3 NITs, ट्रिपल ITs की बात करूंगा, तो स्टार्टिंग में जो स्क्रीनशॉट लिया था उसका यूज करते चलना, ठीक है। इसी के साथ में तुम्हें कुछ NITs के अंदर अगर होम स्टेट कोटा लग जाता है तो लोअर और मीडियम लेवल की ब्रांच मिल जाती है। अब इस परसेंटाइल पे कोई कॉलेज मिलना, गवर्नमेंट कॉलेज मिलना, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो यहाँ पे तुम बाकी ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे तुम VIT वेलोर को एक्सप्लोर कर सकते हो, वहां उसके लिए एग्जाम होता है VIT ट्रिपल हो गया। साथ में बिटसेट का एग्जाम दे सकते हो जो कि तुम्हारा लेटेस्ट होने वाला है, इससे आपको बिट्स प्लानी, बिट्स के 3-4 कैंपस है वो आपको मिल जाएंगे। एंड आप MIT मणिपाल यूनिवर्सिटी के अंदर भी जा सकते हो। तो ये सारे थे आपके लिए कॉलेजेस। तो गाइस, मैंने हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, हर एक परसेंटाइल के लिए, तुम्हारी 99 परसेंटाइल है, 90 परसेंटाइल है या 80-70 परसेंटाइल है, हर एक स्टूडेंट के लिए एक बेस्ट कॉलेज सजेस्ट कर दिया। सारे NITs को कंसीडर कर लिया, सारे ट्रिपल ITs को कंसीडर कर लिया, इवन GFTIs को भी कंसीडर कर लिया जो कि स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस होते हैं। तो आपके लिए मैंने बेस्ट कॉलेज सजेस्ट कर दिया। अब मुझे आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारी परसेंटाइल और रैंक के अकॉर्डिंग तुम्हें कौन सा कॉलेज मिल रहा है। एंड जिन बच्चों को अपनी मन मर्जी का कॉलेज और मन मर्जी की ब्रांच मिल गया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन जिन बच्चों की परसेंटाइल बहुत कम है और उन्हें अपनी मर्जी की ब्रांच नहीं मिल रही है
तो यार ब्रांच से थोड़ा सेक्रीफाइस कर लो, कॉलेज के अंदर जाओ, मेहनत करो, फोड़ो, तुम बहुत अच्छा फोड़ने वाले हो। साथ में बहुत कम परसेंटाइल है, कोई कॉलेज ही नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, तो मैं बोलूंगा यार प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लो, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज के अंदर। लेकिन एक बात गांठ बांध लो कि कॉलेज में जाके तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, रगड़ना है, तो तुम भी उसी लेवल पे पहुंच रहे होगे। हताश नहीं होना है, कॉलेज के अंदर रगड़ना है और मेहनत करनी है, तो डेफिनेटली तुम बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचने वाले हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड मजे करो। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बाय बाय।